हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी का। इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे तो बेसिकली आपसे जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक पर, वो तो यही होगा कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है या फिर आप कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं। तो वो क्वेश्चंस विद आंसर आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट कोविड-19। तो कोविड-19 के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल मैंने दे दी है और वो आपके नोट्स पर बेस्ड है जो आपने मुझे नोट शेयर किए हैं। जैसे ऑन December 31st 2019 WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ ए क्लस्टर ऑफ निमोनिया केसेस, और वो वुहान में ह्यूबे प्रोविंस के अंदर चाइना में हुआ था, जहां बहुत सारी निमोनिया के केसेस एक साथ आए थे। तो ऑन जनवरी 7, ये December 31 की बात है, ऑन जनवरी 7 चाइनीज अथॉरिटीज रिपोर्टेड द कोरोना वायरस डिसीज, जिसे हम बोलते हैं कोविड-19 या ये बोले कोविड 2019 ऐसा पॉजिटिव वायरस या पॉजिटिव वायरस है, और एज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरी दुनिया में दे दी गई थी। इसके बाद है व्हाट इज एमएसएमई एंड एमएसडी। जैसा आपका टॉपिक पर बेस्ड है कि एमएसएमई क्या होते हैं, तो एमएसएमई रिप्रेजेंट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज presented by Government of India in concurrence with Micro, Small and Medium Enterprises Development 2006। एक्चुअली में आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो वो डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं और वैसे भी आप इसको बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 है, मेंशन सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स दैट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो ये कुछ एक वो डिपार्टमेंट है जो एमएसएमई के अंडर काम करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको माइंड में रखनी है, वो क्या कि ये आप ही के नोट्स में से मैंने कुछ एक सिलेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं। जैसे इनकी डिटेल है, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है, केवीआईसी हो गया, या एमजीआईआरआई क्या होता है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मीन्स NIMSME है, NSIC क्या होता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज है। तो बेसिकली आपसे इनकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एब्रीविएशन पूछी जा सकती है कि आप इसको एक्सपैंड कीजिए, इसको बताइए क्या है एक्चुअल में। ऐसी क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमईज इन इंडियन इकोनॉमी, यानी एमएसएमई की क्या इंपॉर्टेंस है अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए। तो ये एक्चुअल में डाटा आपको ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो नोट्स है वो मैंने तैयार किया है, इसके कुछ एक पॉइंट्स बना के आपको दिए हैं। और अगर आप अपने नोट्स नहीं भी देखना चाहते तो यहाँ मैंने कुछ एक डिटेल आपको दे दी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आई थिंक सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसमें 5 पॉइंट मैंने आपको बना के दिए हैं। जैसे एमएसएमई जो अगर देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो देखिए 120 मिलियन पीपल हैं इसमें जॉब कर रहे हैं, तो मीन्स बहुत कुछ इसमें मैंने आपको डाटा में से ही आपको दिया है। ऐसे क्वेश्चन 5 है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द एमएसएमईज ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ देखिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, एक तो इसका फैक्टर था यानी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर हो जाती है, मार्केट डिमांड जो है, या फिर लैक ऑफ प्रोविजंस इनपुट मटेरियल है, या लॉजिस्टिक्स है। तो लॉजिस्टिक्स मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने उसकी कंप्लीट डेफिनेशन भी आपको साथ में दी है। और इसके साथ साथ आपको एक्सपोर्ट इश्यूज भी हैं जो यहाँ मैंने मेंशन करे हैं, मीन्स वो आपके नोट्स में से ही हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं अपनी उसके बेसिस पे। इसके अलावा जो शॉर्टेज ऑफ फंड है, या टेम्प्रेरी शटडाउन्स हैं, या शॉर्टेज ऑफ मार्केट क्रेडिट है। ऐसे क्वेश्चन 6 है, हाउ वाज द डेली लाइफ ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय कोविड-19। डेली लाइफ लोगों की कैसे इफेक्ट हो जाती है, तो डेली लाइफ पे देखिए कैसे इफेक्ट होता है। ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन तो मैंने ऐड ऑन किए हैं कि जो डेली लाइफ मीन दिस वायरस क्रिएट सिग्निफिकेंट नॉक ऑन इफेक्ट ऑफ द डेली लाइफ ऑफ सिटीजंस एज वेल एज अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे क्लोजर ऑफ प्लेसेस फॉर एंटरटेनमेंट, जैसे कि मूवी हो गई, या फिर प्ले थिएटर्स हो गए, या स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, या जिम्नेजियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स, ये सब के सब जो है बंद हो गए थे। तो ये भी एक सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ था जब कोविड-19 के ऊपर आया था। डेली लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। ऐसे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन आवर लाइफ। अब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसने हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया। तो जो आउटब्रेक है कोविड-19 का, वो हमारे सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोगों को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। जैसे सेल्फ क्वारंटीन हो जाना अपने घरों में, और वायरस स्प्रेड ना हो, जो लॉकडाउन है, दे हैड सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑन मेंटल हेल्थ, यानी लोगों का जो मानसिक हेल्थ है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हुआ।
रिजल्टिंग इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इन फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। बड़े सारे लोग डिप्रेशन का शिकार भी हुए थे और इसी वजह से हो गए थे वो लोग। नेक्स्ट है हाउ ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिव स्टडी, यानी ऑनलाइन लर्निंग जो है इस टाइम जो हुई थी वो आपको लग रहा था कि कितनी इफेक्टिव रही होगी। तो जैसे देखिए रिटेंशन रेट जो है वो हायर थे, नो डाउट, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे कई बार स्कूल नहीं जा पाते, उसके पीछे बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी है और रिटेन भी किया है, मींस काफी टाइम तक। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू, लेकिन मैनी ऑफलाइन कोर्सेज स्ट्रगल टू रिटेन स्टूडेंट्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कोर्स एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में भी ऐसा बताया गया कि दिस इज नॉट द केस विद द ई लर्निंग। तो रादर ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो काफी अच्छे चले। ऐसी जो हाउ डिड ऑनलाइन लर्निंग अफेक्ट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स पे भी इसका क्या इफेक्ट हुआ। तो देखिए जो एक लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्टर्स का या अदर स्पीच का, तो वो इनहिबिट करता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के फीडबैक को, तो सोशल आइसोलेशन सा बच्चा फील करता है। और इसके अलावा कोविड-19 जो है, ये क्वेश्चन 11 है, हाउ डिड कोविड कॉज लॉस ऑफ मोबिलिटी। तो आपको भी पता होगा कि कोविड के टाइम में क्या हुआ था, आपके लिए कहीं पर भी जाना इजी नहीं था, मीन्स मोबिलिटी तो कहीं ना कहीं रुक गई थी, आप अपने घरों में कैद हो गए थे। तो वही सारा जो डेटा यहाँ ऑलमोस्ट गिवन है, तो ये थोड़ी सी डिटेल यहाँ आपको मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी। ऐसी व्हेन डिड कोविड-19 स्टार्ट इन इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो वी प्रेजेंट हियर द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन जो रिपोर्ट हुआ था केरला में, इंडिया में, जनवरी 27, 2020 को एक 20-year-old जो है फीमेल प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन जनरल हॉस्पिटल थिरुसुर, केरला के अंदर, और 1 डे हिस्ट्री ऑफ ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट। तो उसके बाद से इन्हें पता लग गया कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी इसके जो कदम है वो बढ़ चले हैं कोविड के। ऐसी क्वेश्चन है, कोविड-19 ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट किया। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर कोविड-19 का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। एडवर्सली अफेक्टेड द डोमेस्टिक डिमांड एंड एक्सपोर्ट, शार्पली प्लूमेटेड विद सम नोटेबल एक्सेप्शंस वर हाई ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड। ऐसी जो हाउ कैन वी सी दैट द कोविड, यानी जो इम्पैक्ट है कोविड का, वो लाइकली टू बी लो ऑन बोथ प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एग्रो इनपुट्स। अब देखिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं या जो खेती कर रहे थे, देखो कहीं ना कहीं कहेंगे उनको इस चीज का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे several state governments, they had already allowed free movement of fruits, vegetables, milk etc। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग कहीं भी निकल सकते थे, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन लोगों के लिए थी, जो जॉब सीकर थे या जॉब करने वाले थे, एम्प्लॉयज थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये हम कह सकते हैं कि कोविड-19 ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से इफेक्ट तो किया ही है कहीं ना कहीं जो है। अब ये तो कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा भी कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे इसमें कोविड की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे हाउ ऑनलाइन फूड ग्रोसरी प्लेटफॉर्म्स आर हैवीली इम्पैक्टेड, कैसे ये कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुए। तो ड्यू टू अनक्लियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स एंड स्टॉपेज ऑफ लॉजिस्टिक व्हीकल्स जो हैं, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हो जाता है। ऐसी जो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एविएशन सेक्टर एंड टूरिज्म टू द जीडीपी। अब देखिए क्या इसका रोल है एविएशन सेक्टर का या टूरिज्म का जीडीपी में। तो इट स्टैंड्स अबाउट 2.4% एंड 9.2% रिस्पेक्टिवली। जो टूरिज्म सेक्टर है सर्व्ड अप्रोक्सीमेटली 43 मिलियन पीपल इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। Which industries were the first industries that were hit significantly by pandemic? तो वो सबसे ज़्यादा एविएशन एंड टूरिज्म इंडस्ट्री थी। एंड व्हाट इम्पैक्ट इज गोइंग टू फॉल ऑन बोथ वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब, इन दोनों के ऊपर क्या जो वाइट और ब्लू कॉलर जॉब, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ब्लू कॉलर जॉब कौन सी होती है। ब्लू कॉलर वर्कर्स इज ए वर्किंग क्लास पर्सन हु परफॉर्म्स मैनुअल लेबर। ब्लू कॉलर वाले वो हैं जो मैनुअल लेबर करते हैं, एंड ब्लू कॉलर वर्क में इन्वॉल्व स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। और व्हाइट कॉलर कौन से होते हैं, जैसे सूट एंड टाई वर्कर्स हैं हु वर्क एट द डेस्क एंड स्टीरियोटिपिकली एश्यू फिजिकल लेबर। एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स आर टिपिकली हायर पेड। ये तो आपको पता ही होगा कि व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो थोड़ी हायर पेड होती हैं। ऐसी जो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आयोटो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर एस्टिमेट की दीज इंडस्ट्रीज में इनकर लॉसेस ऑफ 5 बिलियन रुपीज ड्यू टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो हुआ। ऐसी जो नेक्स्ट है मेरा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर इन जीडीपी। टेलीकॉम सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 6.5% ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 4 मिलियन पीपल।
यानी 4 मिलियन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हाउ हैज़ इंक्रीज्ड ब्रॉडबैंड यूजेस फेस्ड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कोविड-19। तो देखो, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे थे, उसका भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। मीन्स रिजल्टेड इन प्रेशर ऑन द नेटवर्क, डिमांड हैज़ बीन इंक्रीज बाय about 10%. So with these questions, I stop the video. I wish you all the very best. Thank you very much for watching this video and give me your feedback. I'll be highly thankful to you. Have a very nice day.